शिकायत है बाबा साहब को मानने वालों की। आप देखें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इस रैली में आ रही हैं, घरों से निकल कर आ रही हैं। और ये एक मिनट आ रहा हूँ, आया एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ इस रैली को, एक सेकंड आप, मैं एक बार रैली को दिखा रहा हूँ। ये है ताकत। हाँ जी बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। जय भीम, जय भीम। बिल्कुल, आप देखें महिलाएं निकल कर आई हैं। बोलो। मैं बहुजन समाज से कहना चाहता हूँ, जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती पर एकत्रित हुए, उसी तरह से पूरा समाज एक जगह वोट करे तो ये हमारा समाज शासक बन सकता है। मैं कहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी को इसी तरह से मजबूत करो और एक जगह वोट दो। जय भीम। सर बिल्कुल, अगर मेरा बहुजन समाज अगर एक हो जाए तो हम सरकार बना सकते हैं। बिल्कुल, मैं बहुजन समाज पार्टी के, मेरे दादा परदादा हमेशा बहुजन समाज पार्टी को वोट करते हैं। कोई पार्टी हमारी नहीं है, हमारी कोई है तो बहन कुमारी मायावती है। हम बहन कुमारी मायावती के लिए, हम बहन कुमारी मायावती के लिए जान भी दे देंगे। और सरकार बढ़ेगी तो बहुजन समाज पार्टी की बढ़ेगी। ये छाती ठोकर कहता है भीम सैनिक। जय भीम, जय भारत, जय पेरियार, जय काशीराम। वाकई ये है महिलाएं। आप देखें, मैं दिखा रहा हूं आपको सुबह से तकरीबन 8 बजे से इसी तरह से। और हाजी राम जीवन जी, इतनी आज सुबह से लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग अब तक पहुंच चुके हैं। क्या कहेंगे इस ऐतिहासिक दिन को, दिन के बारे में? सबसे पहले तो संपूर्ण देशवासियों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 132वें जन्मोत्सव पर सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। आज ये जो हुजूम बहुजन समाज का आपने देखा है, ये मेहनत है मान्यवर साहब काशीराम जी की, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा और पढ़ने के बाद इस देश के अंदर ये कहा कि जब तक इस देश की राजनीतिक सत्ता आपके हाथ में नहीं होगी तब तक आपको हक और अधिकार नहीं मिलेंगे। तो मान्यवर साहब काशीराम जी के साथ बहन जी ने जिस तरह से वर्क किया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को विश्व पटल पे लेके आए, तो आज आप देखें कि जो उत्साह आपको दिखाई देता है बाबा साहब की जयंती पर, किसी भी महापुरुष की जयंती पर भारत के अंदर हजारों महात्मा आए, हजारों महात्मा गए और हजारों बाबा भी आए, हजारों बाबा भी गए, लेकिन जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए, शायद दलितों के लिए, बहुजनों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति, OBC, अन्य पिछड़े वर्ग, गरीब मजदूरों के लिए इस तरह से एक संत महापुरुष पैदा हुआ, जिन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को नया संदेश दिया, जिन्होंने फिर से इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर बुद्धत्व को लेके, मानवता को लेके गौतम बुद्ध को फॉलो किया। और जिनके गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले थे, उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले को अपना आदर्श मानकर और सामाजिक व्यवस्था की परिवर्तन की जो बात करी, वो कहीं ना कहीं आज जब बहुजन समाज का युद्ध जागा है तो दिखाई देने लगी है। ये सारा श्रेय मान्यवर साहब काशीराम जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय बहन जी ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बहुजन समाज में तमाम संत और महापुरुष जन्मे हैं, उनको जाता है। आज इस बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आज जो विशाल जो रैली आप लोग देख रहे हैं, जिसमें लगभग 50,000 लोग होंगे, ये 50,000 लोग ये गवाह है कि आने वाले समय में इस देश में परिवर्तन हो रहा है। और बहुजन समाज के युवाओं को कहना चाहूँगा कि आज आप माननीय बहन जी के ऊपर विश्वास करके आपको माननीय बहन जी के साथ देना पड़ेगा, क्योंकि माननीय बहन जी जिस तरह से इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन चाहती है, वो सामाजिक परिवर्तन हम सब चाहते हैं। आप सभी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब काशीराम। बिल्कुल, रामजीवन बोध बहुजन समाज पार्टी के राज्य के कोऑर्डिनेटर हैं और आप देखें ये ताकत है बहुजन समाज की, और इसमें बहुजन समाज पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है आज 4 बजने वाले हैं, 4 जाटव जी मूछ लगाई हुई है और क्या हुआ है। जय
3:15 हुए, 3:30 हो गए, 3:30 हो गए। सुबह से लगभग 7 बजे से यही रेला चल रहा है और लगभग 5-7 लाख लोग इस समय अलवर में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। ये है इस भारत के युवाओं की ताकत। बोलो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ जितनी भी अलवर की पुलिस फोर्स है उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे बहुत ही अच्छी तरह से शांतिपूर्ण इस रैली में भाग ले रहे हैं। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद उनका देना चाहता हूँ, हमारे जितने भी नौजवान हैं मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह से आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आने वाले समय में भी वो आगे ही इस तरह से एक बढ़ करके साथ देंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। वाकई जय भीम एक ऐसा नारा है जो आज पूरी दुनिया इस नारे के आगे नतमस्तक है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी जाति धर्म के हो, लेकिन जब वो जय भीम का नारा सुनती है तो वो स्वतः ही जय भीम का नारा बोलती है, क्योंकि ये संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का नारा है। बिल्कुल।